अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का GTP नंबर ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है वो डिस्कस करेंगे। 13 दिसंबर जो है इसका ओपनिंग डेट है और 16 दिसंबर इसके लास्ट डेट है। और ठीक है, ये 5 मार्क का जो है वो आपका GTP है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, इसके जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने किस तरह से उसका आंसर लिखना है और किस तरह से इसको सबमिट करवाना है। इस सारे प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जी, ये तो हमारे पास 13 दिसंबर फ्राइडे ओपन स्टेटस है। इसका ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है फाल 2022 का। GTP है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MGT 501 का। और यहाँ पे इसके मार्क्स बताए हुए हैं जी। 5 मार्क्स का आपका टोटल जो इसके मार्क्स हैं, वेटेज इसका 3% होगा जो हमारी टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है। और टॉपिक है सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लर्न द ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एज HR आपको कौन कौन से चैलेंजेस और ट्रेंड्स आपको फेस करना पड़ते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। अटैम्प्ट दिस GDP, आफ्टर अटैम्प्टिंग दिस GDP स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट अफेक्टिंग HR मैनेजमेंट। जो कौन कौन से जो है कॉन्टेक्स्ट हैं वो HR मैनेजमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। It will enhance the students' knowledge to know the human resource management challenges which a firm faces। इससे स्टूडेंट्स के नॉलेज में इजाफा होगा कि कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो एक फर्म फेस करती है। इट विल एनहेंस देयर एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन फाइल की तरफ चलेंगे। मिस्टर उमर हैज़ न्यूली ज्वाइंड अ वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मार्केटिंग मैनेजर। उन्होंने मतलब कि न्यूली जो है ज्वाइन किया है उनको ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर। ही हैज़ 15 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इस फील्ड, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है उसका इस फील्ड में। ही इज़ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू टीम फॉर हिज अपकमिंग वेंचर। वो न्यू टीम जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आने वाले फीचर्स के लिए, वेंचर्स के लिए। ही वांट्स टू रिक्रूट एक्सटर्नल कैंडिडेट फॉर द न्यूली एडवर्टाइज पोस्ट। एक्सटर्नल कैंडिडेट को हायर करना चाहता है। मिस्टर खालिद हैज़ बीन वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एज HR मैनेजर ऑफ द लास्ट 5 ईयर एंड वांट टू प्रमोट द इंटरनल कैंडिडेट। मिस्टर खालिद जो है वो HR है उस ऑर्गेनाइजेशन को और 5 साल से वहाँ काम कर रहा है और वो प्रेफर कर रहा है कि इंटरनल कैंडिडेट को हायर किया जाए। अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या करना है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको स्टूडेंट होने के हवाले से प्लीज़ प्रोवाइड योर ओपिनियन। द इंटरनल हायरिंग इज़ सूटेबल और एक्सटर्नल हायरिंग इज़ बेनिफिशियल। आपने बताना है कि इंटरनल हायरिंग जो है वो सूटेबल है या एक्सटर्नल हायरिंग। जस्टिफाई योर ओपिनियन विद 2 सॉलिड आर्गूमेंट्स। आपने अपना जो है 2 सॉलिड आर्गूमेंट इसके बारे में देने, थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे कि HR मैनेजमेंट होती क्या है, एक्सटर्नल प्रेफर होगी या एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेफर होगी, बेनिफिशियल होगी। तो 2 आर्गूमेंट्स भी हमने इसके देने हैं। अब स्टूडेंट गाइड्स ये भी हम पढ़ लेते हैं। कीप योर डिस्कशन विद द स्कोप क्वेश्चन, मतलब कि रेलिवेंट हो। इरेलीवेंट आंसर एंड मटीरियल विल नॉट बी क्रेडिट, उसके आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बी केयरफुल फॉर those blogs who are promoting cheating culture among students and impeding their, मतलब कि चीटिंग वगैरह से आपने दूर रहना है। एज इट इज़ आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसके कुछ सिनोनिम्स वगैरह हैं वो आपने चेंज कर लेना है। देयर इज़ नो ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ GDP। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं क्रेडिट डिस्क्रिप्शन बोर्ड के हवाले से, आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि उसका फ़ॉन्ट जो है वो टाइम न्यू रोमान में होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अदर जो है
इसके जीडीपी के हवाले से इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन फाइल की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका आंसर है। ये हमने थोड़ा सा पहले लिखा है कि एक्सटर्नल हायरिंग बेस्ट है या इंटरनल हायरिंग बेस्ट है, फिर उसके दो ओपिनियंस जो हैं वो हमने नीचे राइट कर दिए हैं। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं जी। हायरिंग एन इंटरनल कैंडिडेट फॉर अ पोजीशन इज़ ऑफन बेनिफिशियल, मतलब कि इंटरनल, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इंटरनल बेनिफिशियल हायरिंग जो बेनिफिशियल है या एक्सटर्नल। तो इंटरनल अकॉर्डिंग टू मी जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं इस पोजीशन के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट परफॉर्मेंस हिस्ट्री। अगर हम इंटरनल कैंडिडेट को हायर करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि फलां बंदा जो है वो किस तरह से काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है कंपनी में, तो हम उस हवाले से उस कैंडिडेट को हम प्रेफर कर सकते हैं। दिस अलाउज ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स टू टेक लेस ऑफ अ हायरिंग रिस्क। इसमें जो है प्रोफेशनल्स को रिस्क लेने के ख़तरात जो हैं वो कम होते हैं, एज दे ऑलरेडी नाउ हाउ प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयज इज़ यूजली के, क्योंकि हम पहले से जानते होते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसकी क्या रिकॉर्ड है, वो किस तरह से काम करता है, एंड हैज़ रिकॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एज वेल, उसका प्रोफेशनल के हवाले से, शोबे के हवाले से उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। इंटरनल हायरिंग कैन आल्सो एक्ट एज अ रिवार्ड फॉर, जो इंटरनल हायरिंग है वो क्या जो आल्सो एक्ट एज अ रिवार्ड फॉर एन एम्प्लॉय ग्रेट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। जो इंटरनल हायरिंग है वो और एक रिवार्ड के तौर पर जो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके परफॉर्मेंस, उनके रिकॉर्ड के लिए एक रिवार्ड के तौर पर होता है। इसके जो आर्गूमेंट्स हमने बयान करने हैं, आर्गूमेंट्स में क्या आ जाता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। रिड्यूस हायरिंग कॉस्ट जो है वो कम आएगी, सिंस यू आर डूइंग ऑल द वर्क इंटरनली, बिकॉज हम सारा काम जो है वो उसके कंपनी के अंदर कर रहे हैं, इंटरनली तौर पर कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू पे रिक्रूटमेंट एजेंसी टू हैंडल द हायरिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जो इंटरव्यू लेती है, उस पर आपके जो है एक्सपेंसेस आपके लगते हैं। रिसर्च बाय सर्टागो इंस्टीट्यूट शोज द एक्सटर्नल हायरिंग कैन कॉस्ट, इसके कॉस्ट है मतलब कि एक्सटर्नल हायरिंग के लिए अगर हम जो इंटरव्यू के लिए जो लोग होते हैं उनको पे करना पड़ता है हमें मोर देन इंटरनल हायरिंग से ज़्यादा। प्लस यू वॉन्ट हैव टू पे द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉर अ न्यू एम्प्लॉय सिंस एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विल फिल द पोजीशन, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो आपका उसी जो है पोजीशन को फिल कर रहा होता है, आपको पे भी नहीं करना पड़ता, आपको उसके रिकॉर्ड का भी पता होता है। तो इससे हमारे रिड्यूस जो है हायरिंग कॉस्ट जो है उसमें कमी आती है, हमें कम खर्च करना पड़ता है। शॉर्टर हायरिंग प्रोसेस, उसमें शॉर्टर हायरिंग प्रोसेस होता है। हायरिंग इंटरनल कैंडिडेट वर्स एक्सटर्नल कैंडिडेट शॉर्टन्स द हायरिंग प्रोसेस बिकॉज योर HR डिपार्टमेंट डजेंट हैव टू कंडक्ट एज मैनी इंटरव्यूज़। आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ हायर नहीं करने पड़ते, बहुत ज़्यादा लोगों में चॉइस नहीं करना पड़ती, क्योंकि आपको पहले पता होता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके कंपनी में रोल क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, उसका टारगेट क्या है, उसका कंपनी में आपको अच्छी तरह से उसका पता होता है कि वो किस तरह से काम करता होता है। एडिशनली द इंटरव्यूज़ डोंट नीड टू बी एज कम्प्रीहेंसिव सिंस इंटरनल कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन वेटेड टू सम डिग्री। जो और इसमें इजाफी तौर पर अगर हम कहें कि इंटरव्यूज़ जो हमारे होते हैं उनको डोंट नीड टू बी कम्प्रीहेंसिव, उनको कम्प्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए। शुड सिंस इंटरनल कैंडिडेट्स है ऑलरेडी, बिकॉज इंटरनल कैंडिडेट्स को उनके इंटरव्यूज़ के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पता होता है, ठीक है। ये था जी हमारा आज का GDP। आपने इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह जो है वो कर लेनी है और सेम एज इट इज़ आपने इसको सबमिट नहीं करवाना, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था जी GDP। इसमें आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और देन आपने इसको जो है यहाँ से आप इसको Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C करेंगे और अपने GDP में जाके इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इनबॉक्स शो हो जाएगा, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है।
जी ये था जी आज का जीटीपी। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।